मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। बच्चों देखिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, उनके करने का तरीका क्या है, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसवन दशमलव होगा, अवसान दशमलव होगा। ये कौन सा क्या कह रहा है, अवसान दशमलव होगा। अवसान दशमलव का मतलब क्या होता है बेटा? अवसान दशमलव का मतलब होता है कि शांत दशमलव। शांत दशमलव हमें खोजना है। अशांत दशमलव कब होगा? जब कोई भी भिन्न अगर देखा जाए, शांत दशमलव तभी होगी जब उसके हर दो का गुणज हो या 5 का गुणज हो, 2 या 5 का। इसके बाद जो भी अंक आएंगे वो शांत दशमलव के अंतर्गत नहीं आएंगे। आई बात समझ में? तो अगर हर 2 है तो इसको हम 10 बना सकते हैं। तो 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, तो नीचे एक 0 हो जाएगा, ऊपर एक अंक दशमलव लग जाएगा। यानी जितना 2 रहेगा उतना 5 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। अगर हर 5 है, इसको 10 बनाने के लिए तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो भी वो शांत दशमलव हो जाएगा, है कि नहीं? तो बस हमें इसी पे फोकस करना है कि इनका हर 2 या 5 के रूप में है। अनका जिनका हर 2 या 5 के रूप में होगा वो शांत दशमलव होंगे, अन्यथा शांत दशमलव नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे 12 का नंबर 12, 12 छक 72, 1/6 आ गया। तो हर किसके गुणज में है? 2 तिहाई 6, यहाँ 3 आ गया, आया ना? ये शांत दशमलव नहीं होगा। देखिए 6 से काटेंगे, 6 का नंबर 6, 12 छक 72 होता है, 1/12 हो गया, 1/12। यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 आ गया। देखिए नहीं होगा, ये 4 है, 2 का गुणज है। आई बात समझ में? देखिए 3 एक नंबर 3, 24 यहाँ 72 होता है, 1/24 आ जाएगा। तो 8 त्रिक 24, 3 आ गया, क्योंकि 8 जो है 2 का गुणज है। अब यहाँ पर देखिए 9 एक नंबर 9, 9/72, 1/8, ये 2 का गुणज है ना? अगर इसे शांत दशमलव में हमें बदलना है, ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे नीचे कितना 0 है, कितना नीचे कितने 8 है, 8 में कितने 2 हैं, तो 2 हैं, कितने 3, है ना? अब जब इसको हमें दशमलव में ले जाना है, शांत दशमलव में ले जाना है, तो नीचे 3 2 है, तो 3 यानी 3 5 की जरूरत होगी तभी 10 होगा। तो 3 5 से नीचे गुणा कर देंगे, और जब नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 5 से गुणा करना पड़ेगा, है ना? तो हो जाएगा कितना, 1 और 1 2 और 5 मिलकर 1 0 बढ़ाएंगे, 10, इसका 10, इसका 10, तो नीचे हो जाएगा आपका 1000। नीचे कितना हो जाएगा? 1000 और 5 25, 25 25 125। कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 3 अंक पे लगेगा। देखिए 1 2 5, बहुत बेहतरीन तरीका बेटा है। अगर दशमलव में बदलना है तो हम इस तरह से शांत दशमलव को बदल सकते हैं। आई बात समझ में? तो आपको क्या देखना है कि हर जो है 2 के गुणज में हो या किसके गुणज में हो, 5 के गुणज में हो, तो वह शांत दशमलव होगा। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए बेटा, अभी इस टाइप का एक सवाल हमने बताया आपको कि निम्नलिखित संख्याओं में से जो है संख्या में कौन सा का मान जो है एक शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव पूछा गया है, अभी हमने बताया है। तो शांत दशमलव के लिए क्या चाहिए? बोलो बेटा, शांत दशमलव के लिए क्या चाहिए? एक तरीका अपना लीजिए, हर जो हो हर 2 के गुणज में हो या 5 के गुणज में। ठीक, ध्यान देना है, 2 के गुणज में हो या 5 के गुणज में। ठीक, लेकिन 2 या 5 ही हो, 2 या 5 हो। जैसे ये 6 है, ये भी 2 का गुणज है, इसको नहीं लेना हमें, क्योंकि इसमें 3 है, एक 2 है और एक 3 है, 2 3 6 है। तो हमें उसी को लेना है जिसमें केवल सभी में 2 हो या सभी में 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। ठीक, तो देखिए यहाँ पे तो 9 एक नंबर 9, 9 5 45, 1/5 आ गया। यहाँ पर देखेंगे 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 15,
तो 2/15। यहाँ पर देखिए 3 एकड़ नम 3, 15 तियाँ 45, 1/15। यहाँ पे काटेंगे 3 से 3 चौक 12 और 15 तियाँ 45, 4/15। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ हर जो है 3 और 5, 3 गुणे 5 है, इसमें 3 आया है, ये नहीं होगा। यहाँ भी देखिए 3 गुणे 5 है, ये भी नहीं होगा। ये भी 3 गुणे 5 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ केवल 5 है। यही आपका उत्तर है, यही शांत दशमलव होगा। अगर कितना होगा बदलना है तो नीचे 5 हमें 0 करना है, तो 0 करेंगे तो नीचे 1 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाए। तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। 2 एकड़ नम 2, 5 दूनी 10, नीचे 1 0 है, ऊपर 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.2। बहुत बेहतरीन सवाल है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन बहुत आता है इस तरह से, बहुत पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है या निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। इस तरह से प्रश्न आता है। इसे करने का बहुत सरल तरीका है। ठीक, इन भिन्नों को तुलना करिए। मान लीजिए हमने 2 भिन्न की तुलना कर रहे हैं, तो तिरिया गुणा करेंगे 12 का नम 12, 8 दूनी 16। इसमें जो बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो होते 12 बड़ा 16, ये भिन्न बड़ी है, ये छोटी है। हमें सबसे बड़ी भिन्न खोजना है, तब इस भिन्न से इसकी तुलना करेंगे। अब देखिए क्या होगा, 16 दूना 32, 12 तियाँ 36। तो 32 बड़ा है 36 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर जी 36 बड़ा है, तो ये भिन्न छोटी हो गई। अब इससे तुलना करेंगे। देखिए तो 20 तियाँ बेटा 60 और 16 चौक 64। कौन बड़ा है, 64 बड़ा है, 60 बड़ा है, 64 बड़ा है। तो 64 वाली भिन्न कौन है, 4/20। तो आपका उत्तर क्या होगा, 4/20। बहुत बेहतरीन तरीका है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए बेटा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब है कि पूछा गया है निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। या तो सबसे बड़ी पूछा जाएगा या तो सबसे छोटी। लगाने का तरीका वही है कि दोनों भिन्न की आप तुलना करिए। छोटी ज्ञात करना है, बड़ा छोड़ना है हमें। तो छोटी देखिए, तो तिरिया गुणा करेंगे 4 चौक 16, 9 5 45। कौन छोटा है, 16 ने, तो 45 बड़ा है, इसको हमें छोड़ देना, छोटी भी नहीं लेना है। अब हम इसकी तुलना इससे करेंगे, 4/9 और 3/8 में तुलना करेंगे। देखिए 8 चौक 32 और 9 त्रिक 27। तो कौन छोटा है इसमें से, 32 27, तो बड़ी वाली छोड़ देना है, यानी 3/8। अब 3/8 की तुलना किससे करेंगे, 6/7 से। अब यहाँ गुणा करेंगे तिरिया, 7 त्रिक 21, 8 6 48। तो कौन छोटा है, 48 की 21। तो आपका उत्तर होगा 3/8। बहुत बेहतरीन तरीका है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। आप इस तरह से लगाइए, कभी गलत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन 4/5% का मान इनमें से किस भिन्न के बराबर है। आपको भिन्न दी गई है, इसमें से किस भिन्न के बराबर है। यानी 4/5% किसके बराबर है, इसका मतलब हमें प्रतिशत हटाना है। प्रतिशत हटाना है तो हम 100 से भाग करेंगे। कितने से करते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, है कि नहीं। तो आप प्रतिशत हटाइए, तो 4/5 गुणा कर देंगे कितना से, 1/100। यानी भाग कर रहे हैं 100 से, तो भाग कर रहे हैं तो इसका मतलब 1/100 से कर दीजिए। अब इसको काटिए, 4 एकड़ नम 4, 4 25 हम 100, ऊपर 1 एकड़ नम 1 हो जाएगा, 25 25 25 125। तो आपका उत्तर आ गया फाइनली 1/125। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 2। ठीक, बहुत बेहतरीन तरीका। ये हमने 5 सवाल आपको बताया है, बहुत बेहतरीन बताया है। आप इसको लगा के जरूर जाइएगा परीक्षा देने, देखिएगा एकदम आनंद आएगा। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर है। ठीक, धन्यवाद।